शुरू से घर खड़ा करना आसान नहीं था, लेकिन सौभाग्य से एक पुराना बड़ा पेड़ वहीं मौजूद था। इसी की वजह से रहने लायक जगह तैयार करने में काफी कम समय लगा। अंदर का हिस्सा खोदकर साफ किया गया, साथ ही सामने वाले छोटे से पोर्च को भी ठीक कर लिया। आगे पीछे मिलाकर मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा। जैसे ही मोटा तना खुला, धूप अंदर आने लगी और अंदर बाहर आना आसान हो गया। स्पष्ट था कि मुख्य दरवाजा थोड़ा और चौड़ा करना ही पड़ेगा। तने की मजबूती देखकर साफ लगता है कि ये पूरा काम ताकत और धैर्य दोनों की परीक्षा था। अब बारी थी डिटेलिंग की। समय कम था, काम ज्यादा, तो आर्या ने बिना आराम किए काम जारी रखा। उसने अपने छोटे कद का फायदा उठाकर पेड़ के अंदरूनी हिस्से को और चौड़ा किया और धीरे धीरे छत की मरम्मत शुरू की। पेड़ की पत्तियां कुछ हद तक फिल्टरिंग देती हैं, लेकिन बेहतर इंसुलेशन और वाटरप्रूफिंग के लिए अपग्रेड जरूरी था। उसने छोटी लकड़ी की डंडियों से फ्रेम बनाए, मोटी छाल को जाल की तरह इस्तेमाल किया। पूरी तरह नेचर फ्रेंडली तरीका, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए उस पर और छाल की परतें चढ़ाई गयी। यहाँ एक दिलचस्प चीज सामने आई। क्रॉस टैकिंग टेक्निक ने पूरी संरचना की मजबूती काफी बढ़ा दी। साथ ही कुछ लकड़ी के टुकड़े रखकर बाद में फ्लोरिंग बनाने की तैयारी हो गई। दोपहर कब बीत गई पता ही नहीं चला। ट्री हाउस का निर्माण अब तेजी के चरण में था। शाम ढल रही थी, फिर भी आर्या ने काम रोकने का नाम नहीं लिया। इससे कीचड़ भरे जमीन से बचाव होता है और रहने की सुविधा भी काफी बढ़ जाती है। देखकर लगता था कि जगह और भी कोजी बन रही है। स्पेस का पूरा उपयोग करने के लिए उसने चूल्हा बाहर बनाया। हीटिंग थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन सब ट्रॉपिकल मौसम में हीटर की जरूरत ही कहाँ होती है। अचानक तेज बारिश भी शुरू हो जाए तो भी उसके काम का जोश कम नहीं होता। तहखाने जैसी जगह लगभग तैयार हो चुकी थी। इसके बाद वो घने जंगल में चली गई कुछ खाने लायक चीजें ढूंढने। जंगल में खाने को तो भरपूर मिलता है, थोड़ी देर घूमकर ही पूरा खाना जुट गया। कुछ हरे पत्ते, स्टार्च से भरपूर आलू, सीधी सादी मगर भरपेट थाली, जिससे दिन भर की सारी थकान उतर जाए। जंगल का जीवन घर जितना सुविधाजनक नहीं, लेकिन अपनी मेहनत का फल खुद पाना उसका अलग ही मजा है। जैसे सारी दुनिया आपकी दोस्त बन गई हो।